जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि आपका या ट्रेडर्स का नुकसान क्यों होता है स्टॉक मार्केट में, क्या क्या रीजंस हैं उनके, इस पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। जिसमें सबसे बड़ा रीजन था लैक ऑफ नॉलेज। हमें मार्केट की जानकारी नहीं है, मार्केट के मोड ऑफ ऑपरेशन की जानकारी नहीं है, मार्केट के कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ सीखना, मार्केट की टर्मिनोलॉजी को समझना, मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझना एंड मार्केट के ऑपरेशंस को समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये आगे बार बार यूज होने वाला है। मार्केट में सबसे पहली ही चीज है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, शेयर बाजार, हम जो भी इसे बोले। मार्केट क्या है, पहले हम मार्केट समझ लेते हैं। मार्केट एक इकोसिस्टम है जहां पे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विद द फोर्स ऑफ मनी, सप्लाई एंड डिमांड। एक ऐसी जगह जहां बायर और सेलर दो लोग मिलते हैं, जहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद उसका एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो है मार्केट। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, इसी का एक्सचेंज होना है बाय द फोर्स ऑफ मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई टू। मार्केट में बार बार सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा सेबी। सेबी क्या है? सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। हर इंडस्ट्री का एक रेगुलेटर होता है जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, चीजों को रेगुलेट करता है, अनलीगल अनरेगुलेटेड चीजों को मार्केट से बाहर करता है और रेगुलेटेड चीजों को मार्केट में बना रहने देता है। तो सेबी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा रेगुलेटर है मार्केट का। अब जब हमने बात की स्टॉक एक्सचेंज की तो नेक्स्ट वर्ड ही हमारे पास आ गया एक्सचेंज। इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज हैं, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी एक्सचेंज है, एमसीएक्स है, अभी रिसेंटली एक इंट्रोड्यूस होने जा रहा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एमएससी। तो ये भी है, पर ये दो मेजर हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज हैं वो अपनी कंपनीज को यहाँ लिस्ट कराते हैं अपने शेयर को बाय और सेल करने के लिए, पब्लिक के बीच बाय और सेल के लिए यहाँ पे अपनी कंपनी को लिस्ट कराते हैं एक्सचेंज में। एनएससी एनबीएससी मैंने बता दिया। अब इसके बाद हमें सुनने को मिलता है इंडेक्स, या आपने सुना होगा निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। निफ्टी 50 एनएससी का एक्सचेंज इंडेक्स है, सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। इंडेक्स होता है किसी भी सेक्टर का, हम जिस सेक्टर के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम एक नजर में जहां से समझ पाए कि इस सेक्टर में, इस फील्ड में, इस मार्केट में क्या हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। लाइक हर बुक के पहले एक इंडेक्स होता है, कितने चैप्टर हैं, एक चैप्टर कितने पेज का है, तो हमें मोटा मोटा, और उसके टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है चैप्टर्स के, तो उससे हमें मोटा मोटा समझ में आ जाता है कि ये बुक किस चीज के बारे में है, क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। तो इंडेक्स हमें एक रफली ओवरऑल फिगर देता है कि ये मार्केट किधर जा रहा है। निफ्टी 50 के अंदर मार्केट की टॉप 50 कंपनीज है। तो टॉप 50 जो है अलग अलग सेक्टर से हैं, बैंकिंग के सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, फार्मा सेक्टर से हैं, एफएमसीजी से हैं। हर सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक को उठा के एक इंडेक्स बनाया गया है निफ्टी 50। तो इससे हमें ओवरऑल निफ्टी 50 से और सेंसेक्स से ओवरऑल मार्केट की कंडीशन समझ में आ जाती है कि मार्केट किधर ज्यादा चल रहा है। इंडेक्स के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है ब्रोकर की।
कि हम सुनते हैं ब्रोकर होता है, ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं। ब्रोकर और ब्रोकिंग हाउसेज क्या होते हैं? ब्रोकर या ब्रोकिंग हाउसेज जो होते हैं, ये जैसा नेम से क्लियर है, ये एक मेडिएटर है। इन्हें भी खुद को एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है। जैसे कंपनीज खुद को एक्सचेंज में लिस्ट करती है कि हमारे शेयर हम यहाँ पे एक्सचेंज में लिस्ट है, हम अपने शेयर बाई सेल के लिए दे रहे हैं एक्सचेंज को। यहीं पे साथ में ब्रोकर भी खुद को लिस्ट करते हैं, और ये ब्रोकर बायर और शेयर सेलर को मिलाने का काम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं। आई थिंक एज पर माई नॉलेज शायद 2000 के आसपास ब्रोकर लिस्टेड हैं इंडिया में। हम किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और डीमेट अकाउंट जब हमारा ओपन हो जाता है तो हम किसी भी स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स हमारे एक्सचेंज में लिस्टेड है, ब्रोकर के पास लिस्टेड है, वहां पे हम बाई और सेल कर सकते हैं। लेट्स क्लियर दिस। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट जहां हम शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी हम बाई सेल कर सकते हैं। अब जब डीमेट अकाउंट की बात आई तो हम डीमेट अकाउंट को एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली कहने के लिए तो एक डीमेट अकाउंट होता है, पर डीमेट अकाउंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा पूल अकाउंट, और एक होता है हमारा डिपोजिटरी अकाउंट। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है डीमेट। ट्रेडिंग अकाउंट जहां हम बाई या सेल परफॉर्म करते हैं किसी भी सेगमेंट में। पूल अकाउंट जहां हमारा मनी एक्सचेंज होता है। जब भी हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके साथ हमें एक बैंक अकाउंट लिंक कराना पड़ता है। उस बैंक अकाउंट से जब हम अपने डीमेट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो वो पैसा हमारे डीमेट में ही रहता है। हमारे बैंक अकाउंट से तो कट जाता है, पर वो कहीं ना कहीं रहता है, वो हमारे डीमेट में ही रहता है, और वो डीमेट के पूल अकाउंट में रहता है। और जब भी हम अपने डीमेट अकाउंट से वापस अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये पैसा पूल अकाउंट से ही वापस हमारे बैंक अकाउंट में आता है। एंड थर्ड है डिपॉजिटरी अकाउंट। अगर हमने कोई शेयर बाई किया और बाई करके हमने उसे छोड़ दिया लंबे टाइम के लिए, लाइक मैंने आज एक शेयर बाई किया कि XYZ कंपनी का, और इसे मैं आज नहीं बेचना चाहता, तो ये जो शेयर पड़ा रहेगा वो मेरे डिपॉजिटरी अकाउंट में पड़ा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि एक मैंने शेयर खरीदा और इसे मैं आज नहीं बेचना चाहता, कभी भी बेचना चाहता हूं, आज से 3 दिन बाद, 3 महीने बाद, या 3 साल बाद, या हो सकता है 30 साल बाद, आज नहीं बेचना चाहता। तो ये आज बेचना और आज नहीं बेचना, ये 2 तरह की चीजें हो जाती है। तो इन 2 तरह की चीजों को हमारे ट्रेडिंग के 2 फॉर्मेट हैं, इंट्राडे और डिलीवरी, या डिलीवरी को हम पोजिशनल भी बोलते हैं। अब यहां हम इंट्राडे और डिलीवरी समझ लेते हैं। जो शेयर, जो प्रोडक्ट, सिर्फ शेयर नहीं, कोई सा भी प्रोडक्ट हमने आज खरीदा और उसे आज ही बेच दिया, वो हमारे इंट्राडे के अंदर आता है। जो कोई सा भी प्रोडक्ट, जो शेयर हमने आज खरीदा पर हमने उसे आज नहीं बेचा, मैं आज के बाद उसे कभी भी बेचूंगा, कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, 3 दिन बाद बेचूंगा, 10 दिन बाद बेचूंगा, 1 महीने बाद बेचूंगा, पर आज नहीं बेचूंगा या आज नहीं बेचा है, वो हमारे चले जाता है डिलीवरी में। सेम डे कंप्लीट ट्रेड, और यहां हम कह सकते हैं सेम डे 1 लाख ट्रेड। कंप्लीट ट्रेड, जैसे एक नया टर्म यहां आ गया, कंप्लीट ट्रेड। कंप्लीट ट्रेड का मतलब होता है 1 बाई एंड 1 सेल परफॉर्म होना, मीन्स एक कंप्लीट ट्रेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहां मैं कुछ कंपनी के नाम लूंगा, लेना पड़ेगा।
मैंने 10 शेयर रिलायंस के खरीदे, और इसमें से ये मैंने खरीदा सुबह 10:30 पे। इसमें से 5 शेयर मैंने आज ही बेच दिए 2:15 पे। मेरे पास बैलेंस में, स्टॉक में कितने शेयर बच गए? मेरे पास बैलेंस में बच गए 5 शेयर, जो कि आज मैंने नहीं बेचा। आज जो भी डेट है, x जनवरी 2025। अब कंप्लीट ट्रेड का मतलब क्या है? इस 10 शेयर में से 5 शेयर बाई हुए और 5 शेयर सेल हो गए, -5। 5 शेयर बाई भी हुए और 5 शेयर सेल भी हो गए, तो ये 5 शेयर का तो कंप्लीट ट्रेड हो गया। और ये कंप्लीट ट्रेड हुआ कब? सेम डे में। तो ये आएगा हमारे इंट्राडे की कैटेगरी में। बचे हुए 5 शेयर मेरे पास रह गए, इसे मैंने नहीं बेचा, इसे मैंने रख लिया कि इसे मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बेचूंगा, तो ये यहां से चला जाएगा मेरी होल्डिंग में, या हम इसे पोजिशनल भी बोल सकते हैं, या इन टर्म्स की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 शेयर की हमने डिलीवरी ले ली। 5 शेयर हमने इंट्राडे में ट्रेड कर लिया और 5 शेयर की हमने डिलीवरी ले ली। तो ये होता है इंट्राडे और डिलीवरी के बीच फर्क, या पोजिशनल के बीच फर्क। जो कंप्लीट ट्रेड, कंप्लीट बाई, एक ट्रेड का बाई और सेल दोनों अगर सेम डे के अंदर परफॉर्म हो गया तो वो हमारे इंट्राडे की कैटेगरी में आएगा। अगर आज हमने दो में से बाई और सेल दो ले गए, एक ले गए बाई और एक ले गए सेल, इन दो में से किसी एक लेग को हमने सिर्फ परफॉर्म किया है, तो वो हमारे डिलीवरी में चला जाता है और डिलीवरी में काउंट होता है, पोजिशनल में काउंट होता है। ओके, तो यहां से मेरे अकॉर्डिंग इंट्राडे एंड पोजिशनल क्लियर हो गया होगा। डीमेट अकाउंट हमारा क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसी बीच में बात कर रहा था प्रोडक्ट की, कि हम किसी भी प्रोडक्ट में, हम डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद कोई भी स्टॉक या कोई भी प्रोडक्ट बाई सेल करते हैं, तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ शेयर से ज्यादा भी कुछ है। तो शेयर से ज्यादा है, मल्टीपल सेगमेंट है, हम किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। एक सेगमेंट आता है हमारा इक्विटी, दूसरा सेगमेंट आता है हमारा डेरिवेटिव्स, तीसरा सेगमेंट हमारे पास आता है कमोडिटी, फोर्थ सेगमेंट हमारे पास है फॉरेक्स, एंड क्रिप्टो अभी तक लीगली अलाउ नहीं इंडिया में, तो हम यहाँ क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे। फॉरेक्स के भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। तो जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन टर्म्स बोलने की टर्म में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कैश में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम शेयर में काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम इक्विटी में काम करते हैं। ये दोनों तीनों वर्ड जब यूज हो रहा है, तो या कुछ लोग बोले कि मैं सिर्फ स्टॉक्स में बाई सेल करता हूं, तो ये चारों चीजें एक ही हैं, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। अगर आप इक्विटी बोले, कैश बोले, शेयर बोले, स्टॉक बोले, एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग बोलते हैं। सेकंड सेगमेंट है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में दो ही चीजें आती हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम एफ एंड ओ भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग मीन्स मैं कह सकता हूँ न्यू कमर्स की, जिन्हें डिटेल में नहीं पता है, वो इसे कॉल पुट भी बोलते हैं, कि हम सिर्फ कॉल पुट पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम एफ एंड ओ में काम करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी मैं सिर्फ डेरिवेटिव्स में भी काम करता हूँ। डेरिवेटिव्स अपने आप में एक
डीप डाइव सेगमेंट है जिसे डिटेल से समझने की जरूरत है, और लोगों का इंटरेस्ट इसी को समझने में है। इसी फ्यूचर एंड ऑप्शन को, कॉल और पुट को समझने में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। बट ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड चैप्टर है, तो इसे हम क्लियर करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्केट के टर्मिनोलॉजी की, किस किस तरह के शब्द यूज होते हैं, क्या क्या वर्ड आगे यूज होने वाला है। तो ये हमारा सेगमेंट क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे मल्टीपल वर्ड यूज होता है, वैसे कुछ और मल्टीपल वर्ड है, वो मैं क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं मैंने स्टॉक बाई किया है, इसी पे कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस स्टॉक में लॉन्ग हूं। तो बाई करना या लॉन्ग होना बात बराबर है, प्लस बाई, लॉन्ग, या अगर मैं बात करूं सेल या शॉर्ट, तो ये टर्म अलग अलग है जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलते हैं। किसी को बाई बोलने में ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है तो किसी को लॉन्ग बोलने में। इवन कई बार हम बात करें एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो भी बात लगभग एक ही है। अगर मैं बोलूं कि मैं रिलायंस के 10 शेयर बाई किया हूं, और मेरा फ्रेंड बोलता है कि मैं रिलायंस में 10 क्वांटिटी लॉन्ग हूं, और हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं मैं रिलायंस में फिलहाल एक्यूमुलेशन कर रहा हूं, हम तीनों एक ही बात कर रहे हैं। हम तीनों रिलायंस को बाई करने की बात कर रहे हैं। सम टाइम मैंने बोला कि मैंने रिलायंस के 10 शेयर बेच दिए, और मेरा फ्रेंड कहता है मैंने रिलायंस के 10 क्वांटिटी शॉर्ट मार दिए, और मेरे गुरुजी कहते हैं कि मैं फिलहाल रिलायंस में डिस्ट्रीब्यूशन पे हूं। तो हम तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, बस डिफरेंट क्या है, हमारे बोलने का तरीका अलग अलग है। इन सब बेसिक टर्म्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम सीखेंगे और समझेंगे, उसकी बारी आ जाती है। लेट वंस क्लियर द बोर्ड। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी मोटा मोटा खत्म हो गया ओवरऑल। अब हम बात करते हैं स्टडी की, कि हम मार्केट में सीखना क्या है। लैक ऑफ नॉलेज तो है, तो नॉलेज ले किस चीज की, हम सीखे क्या, हम स्टडी क्या करें। तो मार्केट में जो स्टडी होती है वो दो तरह की स्टडी होती है, हम दो तरीके से सीखते हैं। एक है हमारा फंडामेंटल, और दूसरा हमारा होता है टेक्निकल। फंडामेंटल में हम कंपनी के, जो कंपनी जो स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसके बुक्स पढ़ना सीखते हैं। बुक्स इन द सेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की प्रोडक्ट्स, कंपनी का मार्केट, इन सारी चीजों के बारे में हम फंडामेंटल में पढ़ते हैं कि कंपनी है क्या, कंपनी कब से मार्केट में है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, कंपनी की सेल कैसी है, कंपनी पे कर्जा कितना है। यहाँ मैं सेल, रेवेन्यू, डेप्ट, कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, ये सारी चीजें हमारे रेशियो में आ जाएंगी। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फंडामेंटल में। टेक्निकल्स में हमारी आती चार्ट ट्रेडिंग। हर स्टॉक का एक चार्ट होता है, तो किसी भी स्टॉक के, हम जिस भी स्टॉक का चार्ट लगाएंगे उस स्टॉक के प्राइस का, जो हम डेली वाइज ग्राफ देखते हैं, प्राइस के मूवमेंट को हम ग्राफ के फॉर्म में जब देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं चार्ट। टेक्निकल में मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग के बाद हम इसमें पैटर्न पढ़ते हैं,
चार्ट ने कैसे पैटर्न बनाए हैं। इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट भी इसी का पार्ट है। रेस्ट में छोड़ देता हूं। रिस्क मैनेजमेंट भी हम इसी में पढ़ते हैं। फंड मैनेजमेंट भी हम इसी में पढ़ते हैं। इन वन वर्ड हम इसे बोले तो टेक्निकल में हम पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेते हैं। लाइक जैसे फंडामेंटल और प्रैक्टिकल आपने पहले भी सुना समझा होगा, सेम है। फंडामेंटल्स में हम कंपनी के बुक्स पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, जबकि टेक्निकल में हम चार्ट के थ्रू, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स के थ्रू हम कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके प्राइस का मूवमेंट किधर जा सकता है। हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, हम अपना रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट देखते हैं। ये सारे हम टेक्निकल में करते हैं। तो शुरुआत में करूंगा टेक्निकल से ही, क्योंकि फंडामेंटल में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो लोगों को ज्यादा पसंद होगा वो एक क्रिएटर पहले क्रिएट करेगा। तो हम फंडामेंटल पे भी आएंगे, पर पहले हम आएंगे टेक्निकल पे। और टेक्निकल में भी सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, टेक्निकल में जो मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर है लोगों को जो जानना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में। कैश सेगमेंट और डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या डिफरेंट होता है, कैश एंड डेरिवेटिव्स के बीच जो नॉर्मल डिफरेंसेज हैं हम वो जानेंगे। और डेरिवेटिव्स में हम डीप डाइव जाएंगे। हम सबसे पहले क्लियर करेंगे डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल, ग्रीक्स, कॉल, पुट, टर्मिनोलॉजी, सारी चीजें। ये सब हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगेन आप और आपके ट्रेडर फ्रेंड्स जो भी मार्केट को सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू।